हाँ हेलो विद्यार्थी। 11th का क्लास स्टार्ट है ऑनलाइन। और आपके फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन किया जाएगा। एनसीईआरटी बेस रहेगा। एनसीईआरटी फर्स्ट पेज का आज एक्सप्लेनेशन है। ध्यानपूर्वक बोर्ड से देखें। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के बारे में परिचय कराया जाएगा। केमिस्ट्री एक्चुअल में ब्रांच है साइंस की। तो देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें काय की स्टडी की जाती है। नंबर 1 प्रिपरेशन, नंबर 2 प्रॉपर्टीज, नंबर 3 स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। ये जो स्टडी की जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की सबसे सिंपल डिफाइन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। केमिस्ट्री क्या डेफिनेशन देख लो, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। एक्चुअल में पूरा यूनिवर्स है वो 2 कंपोनेंट्स से बना है। नंबर 1 है एनर्जी और नंबर 2 पे है मैटर। एनर्जी की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं और मैटर की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। एक्चुअल में केमिस्ट्री का पर्पस है स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर की स्टडी किस प्रकार करते हैं तो उसमें बताया गया है, हम मैटर का पहले प्रिपरेशन देखते हैं, फिर हम मैटर की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर हम उसकी स्ट्रक्चर और रिएक्शन देखेंगे। इन सब की स्टडी जो की जाती है वही काय के नाम से जानी जाती है, केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपकी हो गई है। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू रोल हॉफमैन। एक साइंटिस्ट है हॉफमैन। हॉफमैन के अकॉर्डिंग अगर हम केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो देखो हॉफमैन क्या कहता है। हॉफमैन के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री इज द साइंस। केमिस्ट्री एक प्रकार का साइंस है जिसमें हम किसकी स्टडी, मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसमिशन। हम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स। ये केवल 100 एलिमेंट की स्टडी नहीं है, बट दे आर इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें बहुत मैनी वेरी वेराइटी के मॉलिक्यूल की भी स्टडी की जाती है। तो ये जो डेफिनेशन है वो हॉफमैन के अकॉर्डिंग है और ये नॉर्मल डेफिनेशन है। केमिस्ट्री का पर्पस क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। इतनी पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। माने केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट सर्च ऑफ 2 इंटरेस्टिंग थिंग्स, माने कि 2 इंटरेस्टिंग थिंग्स के सर्च करने से हुआ है। नंबर फर्स्ट कौन है, फिलोसफर स्टोन है जिसे हम पारस कहते हैं। इंडियन कल्चर में पारस पत्थर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पारस पत्थर एक ऐसा स्टोन है जो माना जाता है कि अगर किसी मेटल में टच कर दे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो साइंटिस्ट लोग फिलोसफर स्टोन मतलब पारस पत्थर के डिस्कवर करने के लिए केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं, उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है एलेक्सर ऑफ लाइफ, अमृत। इंडियन कल्चर में अमृत का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इन 2 इंटरेस्टिंग जो थिंग्स थी इनकी डिस्कवरी करने के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो इसमें देखो फिलोसफर स्टोन जो पारस है क्या है, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स, आयरन, कॉपर और तुम्हारा गोल्ड, ये बेसर मेटल्स कहलाती हैं। ये बेसर मेटल जो है आयरन, कॉपर, इसे कन्वर्ट कर देता है किसे, गोल्ड में। पारस स्टोन माने फिलोसफर स्टोन आयरन और कॉपर को किस में कन्वर्ट करता है, गोल्ड में। और जो तुम्हारा अमृत है वो क्या करता है, वुड ग्रांट इमोर्टेलिटी, माने ये अमृत प्रदान करता है, इसको पीने से लोगों को अमृत प्राप्त हो जाता है। अच्छा आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट है केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ अल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग द, ये ईयर्स हैं आपके केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो डेवलप्ड है मेनली किससे हुआ है, अल्केमी, या अल्केमी टर्म है और नहीं है, अल्केमी ध्यान रखना। नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये उसकी ईयर्स हैं। पहले सी में बताए जाते थे, ये डेवलपमेंट है केमिस्ट्री का। फिर उसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री का 18th सेंचुरी यूरोप में हुआ है। तो ये मॉडर्न केमिस्ट्री का डेवलपमेंट और ये एंशियंट केमिस्ट्री का डेवलपमेंट है। फिर आगे देखो इन एंशियंट इंडियन केमिस्ट्री, और इंडिया की केमिस्ट्री में देखें तो एन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री में जो है उसमें क्या क्या है, इंडिया में केमिस्ट्री को क्या क्या कहा गया है। नंबर 1
इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोला जाता है, रस तंत्र बोला जाता है, रस क्रिया और रस विधा। यानी केमिस्ट्री वर्ड्स को किस नामों से जाना जाता है? रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विधा। तो ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप कि केमिस्ट्री को इंडिया में किस टाइप से हम किस नेम से जानेंगे? रसायन शास्त्र, रस तंत्र और रस क्रिया, रस विधा। आगे देखते हैं। नागार्जुन वाज ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। माने इंडियन केमिस्ट्री में अगर हम साइंटिस्टों की बात करें तो सबसे सुपर नेम आता है किसका निकल के? नागार्जुन। नागार्जुन वाज ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। इन ये क्यों प्रसिद्ध हैं? रेपुटेटेड केमिस्ट रहे हैं, अल्केमिस्ट रहे हैं और मेटलर्जिस्ट रहे हैं। मेटलर्जिस्ट का मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इन बात को ध्यान रखें। मेटलर्जिस्ट, अल्केमिस्ट और रेपुटेड केमिस्ट रहे हैं। नागार्जुन का ग्रेट होने के 3 रीजन है। आगे इनके वर्क क्या है? इन्होंने रस रत्नाकर और रसर नवम, ये 2 बुक्स हैं इनकी। इन बुकों में क्या डील्स किया गया है? डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड। मरकरी कंपाउंड का फॉर्मेशन है इसमें बताया गया है। और दूसरा इसमें ही हैज आल्सो डिस्कस्ड मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर। इन मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसका भी एक्सप्लेनेशन है रस रत्नाकर में। ये दोनों इनकी पुस्तकें हैं, बुक्स हैं। इसमें क्या डिस्क्राइब है? काय की मेथड्स हैं, मेटल्स मेटल्स के बारे में है, उनके कलर के बारे में है। कब? 800 सी में। और क्या डिस्कस किया गया इनमें? वेरियस ऑफ फर्नेंस, क्रूसिबल्स, डिफरेंट पर्पस। जो फर्नेंस हैं और जो क्रूसिबल्स हैं वो डिफरेंट पर्पस में किस प्रकार यूज होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये एक प्रकार की हिस्ट्री है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री इंडिया में किस प्रकार डेवलप हुई है। माने इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज का।